लेकिन जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार को ही जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये अहम जानकारी आपको हम इस वक्त दे दें। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हैं। सर्वेश, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। कुछ ही देर के बाद में एनडीए की भी बड़ी बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार ही चुने जाएंगे, और जब यहाँ पे मंत्री और विधायक जब जाने शुरू हुए थे सीएम आवास के भीतर, उसी समय उन लोगों ने कह दिया था कि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जेडीयू विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को एक बार फिर से चुन लिया गया है। मतलब ये साफ हो गया है कि अब जब नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक दल के नेता बन गए हैं तो एनडीए के विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार ही होंगे और अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश राज की शुरुआत एक तरह से कहें तो उसकी बुनियाद रख दी गई है, और कल जब शपथ ग्रहण होगा तो नीतीश कुमार एक बार फिर से ओथ लेते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे। सृष्टि, बिल्कुल सर्वेश, जैसा आप बता रहे हैं और जिस तरीके से बैठकों का ये सिलसिला यहां पर जारी है, कुछ समय अवधि अभी पता चली है कि कब पहुंचेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि चूंकि जाहिर है कि अभी विधायक दल का नेता उनको चुना जाना है, लेकिन सरकार बनाने का दावा किस वक्त वो पेश करने पहुंचेंगे? देखिए अभी माना यही जा रहा है कि जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाएगी, एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाएगी, तो तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके जो बड़े नेता हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे। तो माना यही जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच शाम का समय कहा जा रहा है कि शाम के वक्त नीतीश कुमार राजभवन का रुख कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो शाम का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो विधायक दल की बैठक जो है अभी जस्ट उसमें ये खबर आई है कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी की बैठक अभी चल रही है, वहां भी नेता चुना जाना है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नीतीश कुमार कितने बजे राजभवन का रुख करेंगे। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 से 5 बजे बीच शाम को वो राजभवन जा सकते हैं। वहाँ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उनकी मुलाकात होगी, वहाँ वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सृष्टि, बिल्कुल सर्वेश, शाम का 4 से 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे नीतीश कुमार। और इसी के साथ में एक नया कीर्तिमान भी सर्वेश यहाँ नीतीश कुमार स्थापित करने वाले हैं। 10वीं बार वो बिहार की कमान संभालेंगे। जिस भी दल में रहे, पलटू राम उनका नाम जरूर रखा गया, लेकिन सीएम की अगर कुर्सी किसी के पास रही तो वो नीतीश कुमार के पास ही रही। इसी के साथ वो एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। सर्वेश जी बिल्कुल, देखिए 10वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले रहे हैं और निश्चित तौर पे जो नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है, जो बिहार में उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, उसकी वजह से जनता उन पर भरोसा करती है। देखिए इस बार भी जो अपार बहुमत मिला, जो पूर्ण समर्थन उनको लेकर लोगों की तरफ से मिला, जनता का मिला, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार की राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं। और देखिए जब भी आपने चाहे वो सरकार में जब भी उन्होंने दूसरे दलों के साथ तालमेल किया, गठबंधन तोड़ा, फिर बीजेपी के साथ कभी गए, कभी आरजेडी के साथ गए, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। तो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं निश्चित तौर पे। देखिए लेकिन उनके उसके पीछे कारण भी यही है। देखिए जिस भी चुनाव में वो चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही आप पिछली बार की बात करें तो 43 विधायक ही चुनकर आए थे उनके पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो गठबंधन का चेहरा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जातीय समीकरणों में भी बिहार के बहुत वो फिट बैठते हैं, इसलिए उनको लगातार कोई भी गठबंधन हो, नेता उन्हीं को चुनता है, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाता रहा है। सृष्टि, बिल्कुल, और ये जनता का विश्वास भी है। एक तरीके से कहा जाए तो ये विश्वसनीयता है जो यहाँ पर देखी गई है कि नीतीश कुमार को हमेशा से भरोसा और जनता का प्यार यहाँ मिला है। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस भी आएंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो नेता बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनके रिएक्शंस भी इस समय सामने आ रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, जैसा आपने कहा कि ये भरोसा है, विश्वास है जनता का भी कि किस तरीके से नीतीश कुमार को कमान जनता ने सौंपी है। और इस बार के चुनाव में तो जिस तरीके का प्रदर्शन यहां एनडीए ने किया वो जाहिर कई लोगों को चौंकाता भी है, और महागठबंधन को किस तरीके से वो हाशिए पर लेकर गया ये भी हम यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को 10वीं बार ये कमान मिलना, बिहार में एमवाई समीकरण की बात भी लगातार की जाती रही है, जैसा आपने जातीय समीकरण का भी जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार एमवाई का एक नया समीकरण यहां बताया कि महिला और युवा किस तरीके से साथ आए हैं एनडीए के। मंत्रिमंडल में भी हमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। सर्वेश,
बिल्कुल सृष्टि, देखिए मंत्रिमंडल में इस बार इसकी झलक देखने को मिलेगी और कैबिनेट बिल्कुल बदली बदली सी होगी इस बार नीतीश कुमार की, क्योंकि अब माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से महिला और युवा बूथों तक पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने जमकर वोटिंग की, जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत मिली एनडीए को। हालांकि उस वोट बैंक में सेंध लगाने की विपक्ष ने बहुत कोशिश की, तमाम ऐसी घोषणाएं की महिलाओं को, युवाओं को टारगेट करके, लेकिन उसके बावजूद महिला और युवा इन दोनों का जो समर्थन था वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में था, जिसकी वजह से 202 विधायक जीत कर बिल्कुल सर्वेश, हम वापस लौटेंगे और इस समय अदिति हमारे साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अदिति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, बीजेपी की बैठक भी लगातार चल रही है और कुछ ही देर में एनडीए की बैठक होनी है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और अब कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ही वो नाम होने वाला है, जैसा चर्चाएं लगातार जारी हैं। अदिति, अलग अलग तरीके से हों, लेकिन नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना था, इस तय था। और आपको बता दें इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि कल शपथ समारोह है और तमाम तरीके की बातें गठबंधन के बीच में हो गई हैं कि डिप्टी सीएम कौन होंगे। जैसे आपने देखा कि स्पीकर को लेकर हुई हैं, बीजेपी के अपने हैं, तो चिराग पासवान की तरफ से अपना, लेकिन एक साथ है विधायक दल के नेता चुने गए हैं उस लिहाज से कि जेडीयू ने अपना नेता नीतीश कुमार को चुन लिया है। कल शपथ समारोह होगा, आज देर शाम तक अमित शाह भी पटना पहुंच जाएंगे और कल जो ये ग्रैंड शपथ समारोह जो कि मैसेजिंग होगा आगे के चुनाव को लेकर, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उसके साथ साथ जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटरनल होता है उसमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसको लेकर चर्चा हो गई। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि महत्वपूर्ण चर्चा ये होगी। चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत लगातार यहाँ जारी है, आप देख रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला जारी है। बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। चर्चाएं जैसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अगर नाम होगा सीएम पद का तो वो नीतीश कुमार का ही होने वाला है। हालांकि पूरे चुनाव में इस मामले को भुनाने की पुरजोर कोशिश यहां लगातार की गई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को ही यहां पर विधायक दल का नेता जेडीयू का चुना गया है।